दुआ देते हैं जीने की, दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की। दुश्वारी का सबब यही है। तो क्या बिहार की बिसात पर नीतीश कुमार की नैतिकता की नियति समय समय पर बदलती रहती है और इस नैतिकता का पैमाना खुद नीतीश कुमार तय करते हैं? ये बात इसलिए क्योंकि जिस विचारधारा की बात कह के साल 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम पर 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ा था और अब वही बीजेपी और मोदी 20 महीने के बाद अच्छे लगने लगे। जो कल तक नीतीश कुमार आरएसएस मुक्त भारत चाहते थे, तो क्या अब नीतीश कुमार उसी बीजेपी और आरएसएस की कसीदे पढ़ते नजर आएंगे? जी हां, वक्त का तकाजा तो यही कह रहा है। याद कीजिए, साल 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच तल्खियों को, जी हां, मुजफ्फरपुर की रैली में नीतीश कुमार को मोदी ने डीएनए में खराबी तक बताया था। तब नीतीश कुमार ने खुद का डीएनए पूरे बिहार के डीएनए से जोड़ दिया था और डीएनए सैंपल तक मोदी को भेजे गए थे। लेकिन आज वही नीतीश कुमार नैतिकता के चादर तले अपनी सियासी सोच को मोदी के सोच से मिलाकर बिहार के महागठबंधन को धोखा तो दिया ही है, साथ ही बिहार के 11 करोड़ उन मतदाताओं का भरोसा तोड़ा है जिसको बरकरार कर महागठबंधन के नाम पर वोट लिया था। तो क्या नीतीश कुमार की नैतिकता का मतलब सिर्फ और सिर्फ कुर्सी भर है? नीतीश कुमार ने 26 जुलाई यानी बुधवार को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद जिस नैतिकता की बात कर रहे थे कि अगर सच में ऐसा ही था तो क्या पहले नहीं सोचे थे? नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई, हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। तेजस्वी पर तो कहीं कुछ बात का अता पता भी नहीं है। ये केस का है, ये पूरा कोई भी आदमी वो केस जो है पंडारक थाना कांड संख्या 199 दिनांक 16/11/91। बिहार की राजनीति में कल का दिन यानी 26 जुलाई का दिन इसलिए सबको याद रहेगा क्योंकि नीतीश कुमार ने 24 घंटे से भी कम समय में महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। जितनी जल्दीबाजी नीतीश कुमार की तरफ से देखी गई, उतनी तेजी बिहार के राजभवन की तरफ से भी देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के शपथ के लिए 27 जुलाई की शाम 5 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से समय क्या मांगा, नीतीश कुमार ने अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी। और हैरानी की बात तो यह है कि राजभवन से 27 जुलाई की सुबह 10 बजे का समय मिल गया। नैतिकता के चश्मे से कौन किस वक्त किसको देखता है, वो इस ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से समझ सकता है। आरजेडी के पास 80 विधायक हैं और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल को आरजेडी को पहले मौका देना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। तब सवाल उठता है कि आखिर ये कैसी नैतिकता? ये बिहार की जनता ही है जो बीजेपी और मोदी के सियासी रथ को रोकने का काम किया था, लेकिन आज वही बिहार की जनता ठगा ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि बिहार में जिन्होंने भी बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार लालू गठबंधन को वोट देकर जिताया था, क्या अब उनके वोट की मर्यादा कुछ नहीं रह गई है? आज भले ही लालू का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाकर फिर से सीएम बन गया हो, लेकिन आज बिहार के मतदाता की हार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।